दोस्तों जज साहब अपना फैसला सुना देते हैं और कोर्ट का आदेश आता है जेलर के पास कि 3 दिन के अंदर इसे फांसी की सजा होनी है। जब जेल में ये जेलर के पास आदेश आता है तो जेलर जो होते हैं वो कैदी को बुलाते हैं और कैदी को बुलाकर उससे पूछते हैं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो जेलर से कैदी कहता है कि सर मेरी अंतिम इच्छा, मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। यह सुनकर जेल का जो स्टाफ होता है वो अपने आप में सोच विचार में पड़ जाता है और जेलर साहब भी बोलते हैं कि मुझे काफी समय हो गया इस पद पर, मगर आज तक किसी कैदी को यदि फांसी की सजा हुई है तो उसकी जो अंतिम इच्छा है पत्नी से मिलना नहीं बल्कि अन्य अंतिम इच्छाएं होती हैं, मगर मैंने ये एक पहला कैदी देखा है जो इसकी अंतिम इच्छा अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। दोस्तों यह सुनकर स्टाफ तो अचंभित था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूं आज एक ऐसी कहानी के साथ कि आप सुनकर विचार करेंगे और एक निर्दोष किस प्रकार जाल में फंसता है और उसे फांसी की सजा होती है, उसके बाद में आखिरी समय में किस प्रकार बचता है। दोस्तों इस कहानी से मैं किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को इस कहानी का उद्देश्य गलत बोलना नहीं है, मगर इस कहानी का जो उद्देश्य है वो मैं हकीकत आपको बताना और आपको सचेत करना भविष्य के लिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जनपद पड़ता है, उसका नाम है अलीगढ़। अलीगढ़ जनपद के दो मित्र हैं, एक का नाम है प्रमोद, एक का नाम है सबोध। दोस्तों ये बचपन से इनकी जो मित्रता थी वो आपस में बहुत गहरी मित्रता होती है और ये बचपन से एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं और यह मित्रता एक भाई की तरह मित्रता हो जाती है। मगर मित्रता में जब बदलाव आता है तो बीच में एक लड़की होती है। दोस्तों यह दोनों जब बड़े हो जाते हैं, सुबोध और प्रमोद, तो ये जॉब करने के लिए एक कंपनी में जाते हैं और जिस कंपनी में ये जॉब करते हैं उस कंपनी में कुछ समय बाद वहां एक लड़की जॉब करने के लिए आ जाती है। जब वो लड़की जॉब करने के लिए आती है तो ये लोग भी अपना खाना बनाकर ले जाते हैं और वह लड़की जो होती है वो भी अपना खाना बनाकर लाती है। जब दोनों तरफ से खाना बनाकर ये लोग आपस में शेयर करने लगते हैं, लड़की इनके लिए खाना ले आती थी तो उसका जो हित प्रेम होता है वो सुबोध के लिए थोड़ा बढ़ने लगता है। दोस्तों वो सुबोध को खाना फाना खिला देती है और प्रमोद सुबोध से बोलता है क्यों ना इस लड़की को सुबोध तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो। तो इस पर प्रमोद से सुबोध कहता है कि मैं यह इस लड़की से नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसे शब्द बोलने से इस लड़की के दिल पर ठेस भी पहुंच सकती है। इस लड़की को हमारे प्रति पता ना कैसे कैसे विचार आएंगे और हमारे प्रति क्या सोचेगी ये लड़की। जब ये चीज प्रमोद से बोलता है तो ये प्रमोद को कतई अच्छा नहीं लगता है। जब ये कतई अच्छा नहीं लगता है तो धीमे धीमे जब समय बीतता है दोस्तों, तो वह प्रमोद सबूत से बोलता है क्यों ना इस लड़की को अपने रूम पर बुलाया जाए। किसी पार्टी के बहाने जब उस लड़की को बुला लिया जाता है तो सुबोध क्या करता है कि वो बाजार में, वह लड़की आती है और सुबोध बाजार में चला जाता है उसे अपने कमरे पर छोड़ के, और वहां प्रमोद होता है। जब प्रमोद उस लड़की से कुछ कहता है तो वो लड़की कुछ कहने लगती है तो प्रमोद उस लड़की की हत्या कर देता है। जब हत्या कर देता है, हत्या करने के बाद वह वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों जब सुबोध आता है, सुबोध देखता है तो यह सब देखकर सुबोध चौंक जाता है और जब चौंक जाता है और वह उस लड़की की जो लाश पड़ी होती है उस लाश के आसपास बैठकर विलाप करने लगता है और रोने लगता है और प्रमोद वहां से फरार होता है। फरार होने के बाद में वह पुलिस से कॉल कर देता है। दोस्तों जब पुलिस के पास कॉल कर देता है और साफ साफ बता देता है, जब पुलिस वहां पहुंचती है, जब टोटल एड्रेस के साथ पुलिस को कॉल करता है तो पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस मौके से ही सबोध को गिरफ्तार कर लेती है। जब सबोध को वहां से ले जाती है पुलिस पकड़कर, तो पुलिस अपनी जो धाराएं होती हैं उन धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है। 302 के तहत जब मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसमें उस लड़की का जब पीएम होता है तो पता चलता है इसका जो बलात्कार और अन्य इसके साथ छेड़खानी और इसके साथ मारपीट करके जो भी
और इसे गला घोंटकर इसकी हत्या की गई है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सब आता है तो वह मुकदमा सुबोध के नाम पंजीकृत हो जाता है। सुबोध वैसे निर्दोष था, मगर सुबोध के नाम जब मुकदमा पंजीकृत हो जाता है दोस्तों, तो वह जेल चला जाता है। और जेल जब चला जाता है, जेल जाने के बाद में वह दोस्तों मुकदमा उसका चलता रहता है। कुछ समय बाद कोर्ट का एक स्टेटमेंट आता है और कोर्ट के आदेश आते हैं, जज साहब आदेश सुनाते हैं और कहते हैं कि ये जो सुबोध नाम का कैदी है, इसे फांसी की सजा 3 दिन के अंदर सुनाई गई है और 3 दिन के अंदर उसे फांसी की सजा लगनी थी। यह सुनकर जेल में भी हड़कंप मच जाता है और जेलर साहब होते हैं और जेलर साहब सुबोध नाम का जो कैदी होता है उसे बुलाते हैं और बुलाकर उससे पूछते हैं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आपको 3 दिन के अंदर फांसी की सजा होनी है। दोस्तों जब यह सुबोध सुनता है तो वो जेलर साहब होते हैं उनसे कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा है, मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। दोस्तों जब जेलर से ये बोलता है तो जेलर साहब अचंभित हो जाते हैं और जेलर जब अचंभित हो जाते हैं कहते हैं कि आज तक के रिकॉर्ड में कोई भी कैदी का ये स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है कि वह अपनी पत्नी से ही मिलना चाहता है। दोस्तों जब यह बात सुनते हैं जेलर साहब तो उसकी पत्नी को संदेश भिजवाते हैं और उसकी पत्नी को जब संदेश भिजवाते हैं तो उसकी पत्नी वहां पहुंच जाती है और जो जेल का एक कमरा होता है उसमें उसकी पत्नी जाकर उससे जाती है। जब कमरे के अंदर जाती है तो उसे अपने तरीका में सबसे पहले सुबोध की पत्नी सुबोध को प्रणाम करती है और दुआ सलाम करती है। जब उसे दुआ सलाम करती है उसके बाद में उसके गले लगकर जोर जोर से विलाप करती है। इसे जेलर साहब अपनी ऑफिस में बैठकर सुन रहे होते हैं। जब यह सारी हकीकत जेलर साहब सुन रहे होते हैं और वो उसकी जो सुबोध की पत्नी होती है सुबोध को पूछती है, यदि आपको उस लड़की से प्यार था तो आपने उसकी हत्या क्यों की। सुबोध सारी सच्चाई बता देता है और सुबोध उस अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। और जब वह उसे पूछती है तो वह कहता है कि प्रमोद मुझसे उस लड़की के बारे में बोलता है, क्यों ना इसे मेरी तू गर्लफ्रेंड बनवा दे, तेरे से इसकी नज़दीकियाँ कुछ अधिक हैं और तू इससे बात करता रहता है। दोस्तों सुबोध कहता है कि मैं इसका टिप्पण जो होता है वो एक्सचेंज कर लेता हूँ। वह मेरे लिए कभी खाना बना लाती है, मैं उसका कभी खाना खा लेता हूँ, वो मेरा कभी खाना खा लेती है। बस सिर्फ मेरा इतना ही संबंध है, जो तू गलत संबंध सोच रहा है वो मेरा उससे कुछ नहीं है। दोस्तों एक दिन प्रमोद सुबोध से बोलता है, क्यों ना उसे इतना तेरा व्यवहार है तो उसे रूम पर बुला ले। जब वह रूम पर आती है सुबोध उसे रूम पर बुला लेता है और जब रूम पर आ जाती है तो वह जो सुबोध नाम का व्यक्ति होता है उससे पूछता है कि मैं आपके लिए खाना बनाने की व्यवस्था करता हूं और वह बाजार में सब्जी लेने के लिए चला जाता है। जब सब्जी के लिए जाता है तो प्रमोद सोचता है क्यों ना इससे मैं बात करूं। जब वो सुबोध बाजार के लिए चला जाता है उसके बाद प्रमोद उस लड़की से बात करता है तो उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। जब वो मना करती है तो उसका गलत हरकत करने के बावजूद जबरदस्ती उसके साथ गलत हरकत करता है और उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। दोस्तों जब बाजार से सुबोध लौटकर आता है, जब सुबोध यह देखता है तो देखकर घबरा जाता है और रोने लगता है और जब रोता है प्रमोद उसकी हत्या करके वहाँ से फरार हो जाता है और फरार होने के बाद वह पुलिस को सूचना दे देता है। जब पुलिस को सूचना देता है तो पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस को सटीक जगह बताकर वह सुबोध को वहाँ से गिरफ्तार करा देता है। मौके पर पुलिस को वहाँ सुबोध मिलता है, पुलिस ले आती है। पुलिस लाने के बाद उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पीएम होता है, पीएम होने के बाद उसकी जो रिपोर्ट आती है वह पैरों तले ज़मीन खिसका देती हैं। इसके साथ बलात्कार करने के बाद इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। दोस्तों यह चीज़ जब सुबोध को पता लगता है तो सुबोध को वह प्रमोद निर्दोष बताता है और सुबोध के नाम तमाम धाराओं में केस हो जाता है और सुबोध जेल चला जाता है। जब सुबोध जेल चला जाता है वह सोचता है कि सुबोध कि मुझे प्रमोद ने बिना दोष के फंसा दिया। दोस्तों यह धीमे धीमे केस चलता रहता है। यह सारी बातें वह अपनी पत्नी को बताता है और जब जज साहब उसे सज़ा सुना देते हैं, यह बात जब उसकी पत्नी को पता चलती है तो वह कहता है कि मेरी इसमें कोई कमी नहीं थी, मुझे
निर्दोष फंसाया गया है। और जब पत्नी यह बात सुनकर रोने लगती है और अपने पति से कहती है कि भगवान मुझे अगले जन्म में आप जैसा ही पति दे, क्योंकि आप बिल्कुल निर्दोष हैं, आपको झूठा फंसाया गया है। दोस्तों, यह सारी सच्चाई अपनी पत्नी के सामने जब वो बताता है तो जज साहब जेलर जो होते हैं वो रोने लगते हैं। और जब जेलर के रोने की आवाज़ अन्य कर्मचारियों को पता लगती है तो कर्मचारी आ जाते हैं और उसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है उसे वह वायरल कर देते हैं। उसके बाद जज साहब के पास जब वॉइस रिकॉर्डिंग जाती है तो जज साहब भी ऐसा फैसला सुनाते हैं कि सब सुनकर चौंक जाते हैं। कहते हैं ना कि सच्चाई कभी परास्त नहीं हुई है, हमेशा सत्यता की जीत हुई है। और जज साहब जो प्रमोद होता है उसे फांसी की सज़ा सुना देते हैं और सुबोध को जज साहब बचा देते हैं। जब सुबोध को बचा देते हैं और प्रमोद मुख्य आरोपी प्रमोद था, मगर प्रमोद सुबोध को फंसा देता है। जब प्रमोद को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है उसके बाद यह खबर उसकी पत्नी को पता लगती है। जब पत्नी को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। पत्नी जब जाती थी वहाँ, जब गई थी पत्नी और वहाँ से वापस आ रही थी तो उस समय भी उसके सुबोध के पैर छूकर कह के आई थी कि आप जैसा ही पति मुझे अगले जन्म में मिले। यह सब जेलर को देखा न गया और बिलाप उसका। तो ये सारी सच्चाई वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से जेलर रिकॉर्ड करके ये आगे अधिकारियों को भेजते हैं और सभी कर्मचारी उसकी मदद में लग जाते हैं। जब मदद में लग जाते हैं तो सत्यता की जीत होती है और सुबोध निर्दोष होता है, उसे बचा देते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि सच्चाई कहीं छिपी नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य यह है कि आपको सचेत करना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। किसी के दिल या किसी के दिमाग को मेरा उद्देश्य ठेस पहुंचाना या उसका गलत प्रचार करना ये नहीं है। सिर्फ वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं कभी कभी निर्दोष भी फंस जाते हैं, इसलिए सत्यता की पता होना आवश्यक है। जब सच्चाई पता हो तभी कदम आगे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि वो निर्दोषों को भी फंसवा देते हैं। क्योंकि आपको यह कहानी सुनकर ही पता लग गया होगा। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।